Okay, great. So let us now begin, and we'll start with Nilesh ji. So yes, Nilesh ji, you can unmute and ask your query. Hello. Yes, Nilesh ji. Okay. Amol ji. Next, Amol Am Ambadkar ji. Yeah. हाँ सर, मुझे एक्चुअली आरईबीवी कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा पूछना था। जैसे हम लोग टाइम फ्रेम जो यूज करते हैं वो 15 मिनट्स चार्ट पे देख के 5 मिनट का जब डब्ल्यू आर सी क्लोज हो जाता है कैंडल, तब हम्म। अपने लेना है। और बराबर। करेक्ट। और सर, उसका टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो मुझे एक्चुअली ये थोड़ा पूछने का था। हाँ, टारगेट देखो, इनिशियल डेज में कैसा है, जब भी कोई स्टॉक, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई स्टॉक ट्रेंड करेगा अगर, है ना, वो ट्रेंड करेगा कि नहीं वो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। अगर ट्रेंड करना है तो वो पूरा दिन आपका अच्छा आपको रिवॉर्ड दे देगा। 1:10, 1:20 भी मिल जाता है, और 1:5 भी मिलेगा, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अब सबसे मेन चीज है कि आरईबीवी के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो उस पे वो भी डिपेंड करता है कि उस दिन बाकी, जैसे अगर आपका मेन निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है ना। एक मिनट, आप शायद नीचे आपका आवाज आ रही, हाँ। राइट अमोल जी, मेन निफ्टी हाँ। बैंक निफ्टी आपका साइडवेज है किसी दिन, तो उस दिन कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक भी पॉसिबिलिटी उसकी थोड़ी कम हो जाती है कि वो बहुत बड़ा मूव दे, अनलेस और अनटिल उसमें कोई इवेंट है या क्या है, या फिर एक कोई सेक्टर मूव कर रहा है। तो जैसे आप देखोगे कि फ्राइडे को दोनों बैंक निफ्टी पीडीएल के नीचे था, और बैंक निफ्टी भी मूव हो रहा था अच्छा। राइट। तो आप कंपैरेटिवली अगर देखोगे सेक्टर वाइज जो मूवमेंट था, वो भी आपको अच्छा मिला, स्टॉक्स में भी अच्छा मिला। जैसे मारुति है, ऑटो सेक्टर भी मूव हो रहा था, और मारुति ने भी अच्छा एक रिवॉर्ड वहां पे दिया। तो उस केस में आपका अगर मेन इंडाइसेस अगर ट्रेंडिंग होता है किसी दिन, आपके निफ्टी बैंक निफ्टी ये दो मेन इंडाइसेस ट्रेंडिंग है, तो उस दिन आपके बड़े प्रॉफिट्स करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बट किसी दिन अगर आपका मेन निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक मूव नहीं होगा, बट उसका बड़े मूव्स की प्रोबेबिलिटी विल बी लेस। मतलब वो ऐसा रहेगा कि क्योंकि आपका मार्केट में अगर मेन इंडाइसेस साइडवेज है, तो बहुत कोई बड़े ऑर्डर्स या कोई ट्रेंडिंग जो रहता है वो सेक्टर रेयरली करेगा, है ना। वो मूव नहीं करता, वो 0.5%, 0.6% ऐसे ही मूव होता है ज्यादा। ऐसा आपको नहीं रहेगा कि कोई सेक्टर आपको बहुत बड़े मूव्स देगा। बट अगर आप देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट में एक फ्राइडे को आपके ट्रेंडिंग थे, तो आप देखोगे कि बाकी सेक्टर्स में भी मूवमेंट आया। जैसे मीडिया में एटलीस्ट अपसाइड मूवमेंट आया, तो 1.38% मूव हुआ। आपका एनर्जी सेक्टर 1.3% मूव हुआ। एफएमसीजी सेक्टर 1% मूव हुआ। आपका फिनेंस जो है, फिन निफ्टी, वो भी पहले अराउंड 0.7% तक गिर गया था। आपका मेटल सेक्टर 0.9% अब गया, क्योंकि ओवरऑल जो ये दो मेन इंडाइसेस रहते हैं जो मार्केट का, आप देखोगे कि ये एक पल्स है पूरे मार्केट की। ये अगर मूव नहीं कर रहे हैं, तो सेक्टर में से जो है एक आधा कोई सेक्टर मूव करेगा, और मैक्सिमम बाकी के साइडवेज रहेगा। राइट, वो थीम थोड़ी वैसे बन जाती है। तो जैसे आपको जिस दिन आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पीडीएच के ऊपर है, पीडीएल के नीचे, और वो वहां पे आपको मूवमेंट दिख रहा है, उनमें आ रहा है, तो उस दिन आपको आरईबीवी सेटअप्स में भी बड़े टारगेट्स मिलेंगे। अब उसका जो प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बहुत लोग उसमें अननेसेसरी दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। उसका एक सिंपल रूल होता है कि आपको अगर एक तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे मारुति में 10 पॉइंट्स का रिस्क था, तो 10 पॉइंट्स के रिस्क में आपने मार्केट को, अगर 10 पॉइंट्स आपको मिल गए, तो हमारा एक ड्यूटी रहता है जितना भी आपका क्वांटिटी है उसका 50% लॉक कर लो। तो वो ट्रेड क्या है, रिस्क फ्री हो गया। मतलब अगर मार्केट घूम फिर के अगर यहाँ पे भी आ रहा है, रेंज के अंदर भी आ रहा है, तो भी आपका लॉस तो उस ट्रेड में नहीं होगा, वो गारंटीड है। राइट। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप मार्केट को, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी पीडीएल के नीचे था, राइट, स्पेशली आपका बैंक निफ्टी पीडीएल के नीचे था, कोई भी एक इंडेक्स चलता है, तो आपका मेजर इंडाइसेस में से एक इसके नीचे था। आपको ऑटो सेक्टर भी पीडीएल के नीचे था। तो वहां पे आपको है कि फिर आपको बड़े मूव्स प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। उस टाइम पे आपको जो WRC/WRC है, उसके हिसाब से आप ट्रेल करो। तो WRC/WRC अगर आप ट्रेल करते हो, तो मार्केट में ऐसे सडन मूव्स जब आते हैं, तो आप उसका मैक्सिमम
यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे ये जो है, इसने यहाँ से 125 पॉइंट्स का मूव दिया सिर्फ 10 पॉइंट्स के रिस्क पे। तो 125 पॉइंट्स में से पूरा पूरा 125 नहीं हम कैप्चर कर सकते, 80 भी कैप्चर कर लिया तो भी छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ा है, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड वो इसका कौशिक जी का भी क्वेरी आया चैट में कि बेस बिल्डिंग होने के बाद एंट्री कैसे लेना है वो पता नहीं चलता। वो क्यों नहीं पता चलता? आपका WRC जब बनता है तो वो क्लियर है आपकी एंट्री हो गई वहां पे। आपको उसमें बेस आपने बिल्डिंग ड्रॉ कर लिया, ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट WRC से हो गया तो आपका एंट्री ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद जो है स्टॉप लॉस। मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज WRC? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनाया जी मिश्रा जी, आपने अभी रजिस्टर किया होगा गेम चेंजर में और आपने वीडियोस नहीं देखे, तो प्लीज वीडियोस देखिए, है ना। अमोल जी आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ सर, और एक क्वेश्चन था कि सेम डे अपने को एग्जिट करना है या पोजिशनल व्यू रख सकते हैं, नहीं नहीं, मतलब। सेम डे इंट्राडे ये सेटअप अगर आप 5 मिनट्स में ले रहे हैं, देखो आपको अगर उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप सेम डे एग्जिट नहीं करेंगे, अगले दिन स्टॉक स्टॉक को गैप अप हो गया तो आप क्या करोगे फिर, राइट। तो उसमें आप उसको फिर उसके लिए कैसा है कि आपको प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को आप हेज करके करो। आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो 5-15 मिनट्स, वो इंट्राडे का टाइम फ्रेम है। आपको स्विंग करना है तो 1 आवर के हिसाब से फिर आपका सेटअप्स ट्रिगर होंगे, है ना। आप 5 मिनट में नहीं सेटअप लोगे वो इंट्राडे का ही प्योर एंड प्योर इंट्राडे का ही टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि उसमें ये भले ही 5 मिनट्स में सेल ऑफ है, बट आपके बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में शायद वो रिट्रेसमेंट होगा, राइट, वो सेल ऑफ नहीं है। तो वहां पे वो रिट्रेसमेंट के बाद अगले दिन सीधा गैप अप हुआ तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो वो चीज आपको नहीं है, जो हर एक आपका जो ट्रेडिंग रहता है उसका एक टाइम फ्रेम फिक्स रहता है। ओके, ओके। चलिए, या थैंक यू। फिर नेक्स्ट विल गो, यस, अक्षय, बोलिए। हेलो सर, 27 जुलाई का चार्ट निकालिए ना बैंक निफ्टी का। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए। ओके सर, 15 मिनट्स में जा सकते हो। स्टार्टिंग की बेस बिल्डिंग है ना सर ये? हाँ ये चलेगा आपका, देखिए ये जो है इसको भी उसी का वेरिएशन है। अब क्योंकि मार्केट डायरेक्टली पीडीएच के ऊपर ओपन हुआ है, गैप वाला, ये गैप वाला सेटअप है, तो गैप और आरईबी दोनों आपका कंबाइन हो गया इसमें, है ना। ओके। तो गैप वाले सेटअप और आरईबी सेटअप है कि इसने हल्का सा बेस बिल्डिंग करके आपका बेस भी ब्रेक किया है नीचे, और आरईबी भी का मतलब वो बेस भी ब्रेक किया और गैप कैंडल का लो भी ब्रेक किया है। तो दोनों चीज आपको मिल गई है एक। हाँ, इस चीज में आपको बस एक तरीके से एक है कि ये जो सेटअप है ये बहुत जल्दी ट्रिगर हुआ, है ना। मतलब ये अराउंड 11 बजे ट्रिगर हो गया, मतलब जो 11 बजे है तो एकदम 11 बजे ट्रिगर हो गया। बट उसमें था क्योंकि आपको वॉल्यूम्स पूरे दिन अच्छे थे बैंक निफ्टी में 27 को। तो आपको ओके। फिर जो है एक्सपायरी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, मतलब ये कोई ऐसा कोई ऑर्डिनरी डे नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी थी। तो मंथली एक्सपायरी में डेफिनेटली ऑर्डर्स कभी कभी बहुत आपको अगर उसको ट्रेंड करना है और उसको पूरा दिन ही ट्रेंड करना है, तो वो 11 बजे के अराउंड ही आपको मूवमेंट दे सकता है। तो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो है ये एक तरीके से आपका सभी चीज उसने एक साथ ट्रिगर किया। यहाँ पे आपका उसने स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर दिया, आपका गैप कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया, और आपको बेस बिल्डिंग भी दे दिया। तो आपको तीनों कन्फर्मेशन एक ही सेटअप में मिल रहा है, मतलब जो तीन सेटअप है वो उसका कॉम्बिनेशन एक ही सेटअप में मिल रहा है। एफआरई भी मिल रहा है, आरईबी भी मिल रहा है, और आपका गैप है। इसीलिए जब ये बहुत रेयर सेटअप होता है, ये आपको हफ्ते में 2 हफ्ते में एक आध बार या 2 बार मैक्सिमम मिलता है। बट जब ऐसा सेटअप मिलता है तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त मूव होते हैं, और क्योंकि एक्सपायरी डे है तो डेफिनेटली वो उतना ही फिर फास्ट मूव होता है, राइट। कोई और दिन रहता तो शायद वो स्टॉल होता, साइडवेज जाता, फिर मूवमेंट करता। बट एक्सपायरी डे है तो डेफिनेटली वहां पे ऑर्डर्स थोड़े से और एग्रेसिवली आएंगे मार्केट में, राइट। और सर ये वो भी मन मतलब ट्रेड लेते वक्त है ना, जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? कोई टेंशन नहीं, देखो रिस्क कभी आपको कोई भी सेटअप में बड़ा रिस्क रहता है क्या? नहीं रहता है ना, राइट। नहीं नहीं। आपको कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे रिस्क है कितना, 70 पॉइंट का, तो आप क्या करो उसमें एक तरीके से आप सिंपल कॉल क्रेडिट दूर का बना लो। एटलीस्ट बैठे रहने से अच्छा और ट्रेड मिस होने से अच्छा
उसमें आपने कम से कम 500 हजार भी मिनिमम कमा लिया तो भी क्या बुरा है, राइट? तो हम्म आप दूर से स्टार्ट करो ना। अगर आपको लग रहा है नहीं यार, अभी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, या ट्रेड ये थोड़ा जल्दी ट्रिगर हो गया, आपको ऐसा लग रहा है, बट उसने रूल फॉलो कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आपको लग रहा है तो फिर आप डिस्टेंस कब करो? अगर पुट डेबिट बना रहे हो, है ना, ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो, हम्म, ये नहीं यार ऑप्शन बाइंग में जाना है, पुट डेबिट बनाना है, तो डेबिट में सिर्फ डिस्टेंस आप 300 पॉइंट लो या 200 पॉइंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो पैसे मिलेंगे, है ना? ये रिस्क कितना होगा? अगर आप हम्म, 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में पुट डेबिट में लाओगे, आपको हार्डली 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा एक लॉट, 150 पॉइंट पर लॉट। हम्म, तो 500 का रिस्क लेके तो काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी है, मोमेंट जब वो चलेगा, अगर वो ट्रेंड होगा, तो आपको 1:20 रिस्क रिवॉर्ड भी दे देगा, तो रिस्क कम रखो ना। वो आप 500 या 1000 जितना भी आपका, मतलब हम लोग एक आपने डिसाइड किया है कि मिनिमम रिस्क जितना नॉर्मल रिस्क है, उसका 30% रिस्क ले लो, राइट? बट ओके। एटलीस्ट ट्रेड करो, बिकॉज इफ यू डोंट ट्रेड आफ्टर द सेटअप, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी राइज नहीं होगा, क्योंकि सिंपल चीज है ना। अब ये है कि इसको हम ऐसे करेंगे कि एग्जाम का जैसे एक फियर सबको रहता है ना, जब हम स्कूल में रहते हैं, अगर हमारी, बट हम धीरे 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 वो फियर हमारा फिर रिड्यूस होता है, जैसे जैसे आप एग्जाम्स ज्यादा करते हैं, तो हम्म आपका जो है वो, बहुत लोग पैनिक अटैक्स भी आते हैं, बहुत लोग बच्चों को एकदम जब एग्जाम की जाते हैं, बट स्लोली स्लोली जब वो फेस करना चालू करते हैं तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है ना? तो मेन चीज होती है हम्म मार्केट में भी वही है कि वो एक तरीके से हमें वो रहता है कि हमारा सेटअप पे ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ, है ना? और वो इसीलिए इस्टेब्लिश नहीं हुआ क्योंकि आपका जो है वो भले ही आपने अभी तक प्रिपरेशन अच्छा किया है, बट पीछे हमें जो लॉसेस हुए हैं, या हमारा जो हम्म, पिछला हिस्ट्री अच्छा नहीं रहा है, तो बार बार वो आपके माइंड में डाउट, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। अरे अरे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो, अगर इसका हुआ तो ये हम्म, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आप, क्योंकि रूल के हिसाब से आप काम कर रहे हो, और आपको पता है कि आपको वहां पे रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है, एक्यूरेसी 70-80% प्लस है, तो आपको क्यों टेंशन लेना है फिर किसी चीज का, है ना? रूल जहां मिल रहा है वो फॉलो करो, ट्रेड लो। अगर आपको जैसे कभी लगता है कि वॉल्यूम कम या कभी लगता है ये, सिंपल करो, क्वांटिटी कम कर दो, और कुछ नहीं करना है ना? बट ओके। ट्रेड करना ही करना है, क्योंकि आप ट्रेड नहीं करोगे तो वो फियर आपसे जाएगा ही नहीं। और हम्म ट्रेड करना है मतलब रैंडमली नहीं, रूल के हिसाब से, जो सेटअप का रूल है उसके हिसाब से आपने ट्रेड किया तो कोई टेंशन नहीं, है ना? हम्म बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप किसी सेटअप में वो वो बहुत ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना? कोई जैसे इस सेटअप में अभी किसी ने आज समझ लो थर्सडे को पैसा कमाया, अब ये हम्म आरईबी भी अगर कभी और ट्रिगर होगा, है ना, जैसे यहाँ पे भी ट्रिगर हुआ वो, तो यहाँ पे उसने ट्रिगर किया, तो यहाँ पे क्या किया उसने, फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस सेट किया, सेकेंड टाइम फिर रिवॉर्ड दिया, बराबर, ओके। करेक्ट, हम्म। हाँ, वो राइट? फर्स्ट वही टाइम किया ना ऐसे उसने। जाने के बाद में प्रॉब्लम, मतलब दूसरी बार हिम्मत ही नहीं कर पाते हाँ सीधा। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने, ये बेस बिल्डिंग था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपने एंट्री ली, मतलब हिम्मत की बात ही हाँ। नहीं है ना वो यार, वो मार्केट का वो नेचर ही ऐसा होता है। अगर आप हम्म स्टॉप लॉस से डरोगे तो आप मार्केट में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, और इसीलिए जो मेन चीज है कि रिस्क उसका फिक्स रखो, आप फिक्स एक करो कि यार मार्केट में कितना भी है, 1000 2000 जितना भी आपका रिस्क का टारगेट है पर ट्रेड, फिक्स रखो। और हम्म वो चीज उस पे फिर आपको ये मतलब कभी भी 2-3 दिन प्रॉफिट हो तो एकदम 1000 का 4-5 हजार 6000 नहीं करना है ना? नहीं तो फिर वो हम्म 3 दिन के बाद वो ट्रेड करोगे, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में आप दे दोगे मार्केट को। आपका वीकली जो रिस्क है फिक्स रखो, अगर वीकली आपने रिस्क रखा है जैसे 1000 पर ट्रेड मेरा रिस्क रहेगा, राइट? और मैक्स हम्म, रिस्क अगर आपने रखा है कि मेरा मैक्स मैक्स रिस्क है 6000 इस हफ्ते का, एक एग्जाम्पल, ठीक है? ओके। तो उस मेरा मैक्सिमम रिस्क है 1000 रिस्क है, तो उस वीक में आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो आपका हम्म 1000, उसका रिस्क कितना होना चाहिए, बस सिंपल। अब यहाँ पे जो चीज है देखो, मार्केट ने अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खाया, तो यहाँ पे रिस्क कितना है वो अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे रिस्क आपका है 40 पॉइंट, 40 पॉइंट्स का रिस्क है, राइट? नेक्स्ट टाइम जब उसने दिया, हम्म। तो नेक्स्ट टाइम उसने 100 पॉइंट दे दिया ना, तो 40 पॉइंट भी निकल गया, और आपका बाकी का जो है वो एक्स्ट्रा 50 पॉइंट भी दे दिया, तो खत्म, राइट? पर तो सर ये जो हुआ वो था ना, चीज, ये जो हुआ था ना, हाँ, जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था उसने, और वो जब एसएल काटने के लिए गया था तो स्ट्राइक पे एसएल हिट नहीं हुआ था, मतलब 2-3 पॉइंट ही नीचे आया था, मतलब ये ऊपर जा रहा है लेकिन स्ट्राइक पे नीचे नहीं आ रहा था वो। तो वो नहीं ऐसा क्यों उससे होता है फर्क नहीं सर? पड़ता, आपको आपको इसका ही फॉलो करना है चार्ट, जो आप अगर यहाँ का जो स्पॉट का चार्ट है वही फॉलो करना है, वो ऑप्शन के चार्ट के हम्म साथ मिक्स मत करो उसको, क्योंकि फिर वो ओके। आपको जो है कभी कभी
स्पॉट का चार्ट मूव नहीं करता, बट कभी कभी ऑप्शन का चार्ट थोड़ा सा 5 पॉइंट ज्यादा मूव कर लेता है ना। तो वो चीज नहीं देखना है, क्योंकि ऑप्शंस क्या है, वो वोलेटिलिटी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आती ही आती है। बट आपने स्पॉट का चार्ट फिक्स कर लिया तो आपको टेंशन नहीं है। आप उसके हिसाब से ही फॉलो करो, है ना। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली 2-3, मतलब ज्यादा नहीं होता है 5 पॉइंट। और ये जब जैसे आप फ्राइडे को तो उतना नहीं रहता, एक्सपायरी के दिन अगर आप, प्रॉब्लम तब होता है कि तब थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, तो उसकी उसमें हेज करके करो, डेबिट में ही ट्रेड करो उसको, नेकेड मत बाई करो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, है ना। और आपको अगर हेज नहीं करना है तो सीधा मंथली ऑप्शन में जाओ, है ना, वो भी ओके। मैंने बताया। मंथली ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं, 45,000 का आप जा सकते हो अगस्त एक्सपायरी बाय करने, और आपको पैनिक भी नहीं होगा अननेसेसरी, है ना। ओके। तो वहाँ पे हेज भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो मूविंग होता है कंपेयर टू वीकली। ठीक है, तो आप 44,500 पे भी जा सकते हो, तो क्योंकि उसमें इंट्राडे डीके उतना आता नहीं है मंथली एक्सपायरी में, है ना, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। थैंक ओके। यू। हेलो। ओके, थैंक यू अक्षय जी। फिर नेक्स्ट हेलो मूव करेंगे। भूषण जी। ये अभिनव जी। हेलो। हेलो। हाँ गौरव, ये क्वेरी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेगा। यू कैन डिस्कस। ठीक है, मेरा आवाज क्लियर है ना? आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। ओके ठीक। हाँ, ये अभिनव जी। मुझे ये पूछना था, मतलब जैसे पीडीएच और पीडीएल के बीच में बेस बिल्डिंग बनती है, और हाँ हाँ, उसमें बेस बिल्डिंग में ब्रेकआउट आता है, और वो मतलब डाउन डाउन का ब्रेकआउट है तो वो डाउन जाती है, तो वो मतलब वर्क करता है नहीं? आपको एग्जाम्पल एक बता सकते हैं कौन सा फिक्स किया तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ अभिनव जी, आप मैं चार्ट। एग्जाम्पल कोई। हाँ हाँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये चार्ट देख लेते तब तक मैं बता दूं भूषण जी। हाँ, 1 मिनट अभी इनका होने दीजिए, फिर देन यू कैन स्टार्ट। 1 मिनट, या अभिनव जी ने तो कोई आपका क्या क्वेरी है बता दीजिए चार्ट का फिर। हाँ, इतना का मैं चार्ट देख रहा हूँ, बता दो। हाँ अच्छा। हाँ ठीक है, मैं एक क्वेरी ले लेता हूँ, फिर गौरव के बाद आपका क्वेरी वापस ले लूंगा। यस पवन जी। क्या गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर हमारा जो ये प्रॉब्लम है सर, हम जब ट्रेड लेते हैं तो सर एक्चुअली हमको ज्यादा साइकोलॉजी का इशू होता है सर। हाँ क्योंकि हाँ। सर कभी कभी तो फोमो आ जाता है। अच्छा, नहीं रीजन क्या है, पहले लॉसेस हुए हैं या फिर आप एकदम अभी नए हो और स्टार्ट किया है अभी अभी। नहीं नहीं सर, पहले तो लॉस हुआ है कुछ। अच्छा अच्छा, टू ठीक है। लाख के तो आसपास लॉस लॉस क्यों हुआ हुआ है है, सर। मेन रीजन क्या है, लॉस हुआ है तो उसका मेन रीजन क्या है, कि आपने क्वांटिटी ज्यादा सर ली है कहीं। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में हमको उतना नॉलेज नहीं था, तो डायरेक्ट मैंने बैंक निफ्टी अच्छा। में मतलब ट्रेड ले लिया था, तो उतना हाँ। जानकारी नहीं होने के कारण सर बड़ा लॉस हो गया था। अच्छा। ओके। तो मतलब वही ऑप्शंस में हमने अपने मतलब जितना भी रिस्क का एपेटाइट है उससे ज्यादा हमने क्वांटिटी लेके, और फिर हम वहाँ पे ट्रैप ट्रेड फंस गए मार्केट में, है ना। हाँ हाँ, बराबर। यस सर। देखिए, तो वो जो चीज़ है अभी एक सिंपल है कि ये जो थीम रहेगा, इसको धीरे धीरे वो दूर होगा। उसका कैसा है, उसका एक ही सॉल्यूशन रहता है। आपको पहले जो है डायरेक्टली क्वांटिटी कभी भी एकदम एब्रप्टली नहीं बढ़ानी है। आप अभी जैसे स्टार्ट करो, आप नॉर्मल जो है 2 लॉट से स्टार्ट करो, सिंपल, है ना। अगर 2 लॉट भी आपको ज्यादा लगता है तो आप 2 लॉट को सिर्फ डेबिट में हेज करके ही बनाओ, मतलब एक उसमें बिना हेज का ट्रेड बंद ही कर दो, राइट। ये कब तक करना है, एटलीस्ट 2 वीक्स तक करो। क्योंकि अभी कैसा है, अभी इसको हम इस तरीके से करेंगे कि आपको आपके साथ जैसे अभी कोई अगर पानी में कभी उसको स्विमिंग नहीं आती और वो वहां पे पहले उसके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है बुरा, कि वो कहीं डूबने डूबते डूबते या बचा है या फिर उस तरीके से, तो उसको एक फियर हमेशा मन में रहता है यार, वो वाटर से हमेशा डर के रहेगा कि नहीं यार कुछ भी हो सकता है। तो मेन चीज उसको अगर डर हटाना है तो बट ही हैज टू, पानी में जाना ही पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी ही पड़ेगी अगर वो चीज उसको हटानी है वहां पे, तो राइट। तो मेन उसका एक सबसे
आपका ये होता है कि आप डायरेक्ट डीप वाले एरिया में नहीं जाओगे, आप जहाँ पे आपके पैर टिकते हैं, आप आराम से जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, आप उस एरिया के पूल में आप स्विमिंग स्टार्ट करोगे। मार्केट में भी यही चीज़ है कि डेफिनेटली सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एक नॉलेज के बाद आपका माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट रेडी नहीं है, अब क्या होता है सोशल मीडिया के इससे बहुत हम कंपेयर करते हैं इधर उधर, है ना, कि अरे ये देखो इतना प्रॉफिट बना रहा है, इनका इसका कंसिस्टेंसी है, ये इतना बना रहा है। और हम एक दूसरे को फिर हम क्या करते हैं, खुद पे प्रेशर भी डालते हैं, और हम खुद पे हमें फिर जो है कॉन्फिडेंस हम लूज करते हैं, वो तो कर रहा है मैं नहीं। ये बहुत बड़ा एक इशू हो गया है कि आजकल बहुत लोगों में एक सब कुछ अच्छा सैलरी अच्छा होने के बाद, अच्छा लाइफ और होने के बाद भी दे आर स्टिल अंडर स्ट्रेस, क्योंकि कंपैरिजन। किसी के पास अभी एक गाड़ी आ गई तो वो दूसरा गाड़ी के लिए बोलेगा नहीं, इसके पास तो मर्सिडीज आ गई तो बोलेगा इसके पास तो यार BMW है, या इसके पास तो ऑडी है, तो मैं बोल लूंगा मर्सिडीज मेरी तो चलो स्टार्टिंग है, राइट। या वो जो चीज़ है मार्केट में भी आपको सबसे मेन है कि पहले क्योंकि लॉसेस हुए हैं, तो वो इसीलिए लॉसेस हुए हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी पैसे कमाने थे, राइट। वो एक सीजन था बट हमारा स्किल उस लेवल पे नहीं है। तो फर्स्ट थिंग है पोजीशन साइजिंग एकदम फिक्स रखो 2 वीक्स कि 2 लॉट, वो भी डेबिट पे ही ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, वो ट्रेड कैसे चलेगा। इससे आपको क्या रहेगा कि आप आपका माइंड को ये एक सिग्नल जाएगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे काम डिसिप्लिन से ही करना है। और ये आप करोगे, आपने प्रॉफिट बनाया, उसके बाद ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 10 लॉट में चले जाओ, उसके बाद फिर उसको आप 3 लॉट में जाओ नेक्स्ट 2 वीक्स, फिर 4 लॉट में जाओ। तो ऐसे आपके 2 to 6 वीक्स हो जाएंगे। 6 वीक्स, 1.5 महीने में आपको कैपेबिलिटी और आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको फिर 6 लॉट्स और फिर 8 लॉट्स, आप धीरे 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 उससे जा सकते हो, जैसे भी आपका आपका कॉन्फिडेंस है। तो ये होता है कि आपको पूरा ये प्रोसेस करने के लिए, आपको एक अच्छी क्वांटिटी में जाने के लिए 2 to 3 मंथ्स मार्केट को देना पड़ेगा। एंड अगर आप ये जी। नहीं दे रहे हो टाइम, तो उसमें क्या रहेगा, आप जितना कैपिटल है वो भी अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो वो आपके पास सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पोजीशन साइजिंग ज्यादा लेके मार्केट में आप लॉस करके बैठ जाओगे, राइट। तो ये जी। इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा वर्क कीजिए। और जो कंसेप्ट सिखाए हैं वो जी। कंसेप्ट्स जो है उसको आप रिवाइज कीजिए, मतलब ऐसा है कि नोट्स बना के एटलीस्ट रिवाइज कीजिए कि हाँ ये REBB है तो कौन सा चला है, कौन सा फेल हुआ है, उसके हिसाब से आप उसको कीजिए, ठीक है। ओके सर। राइट। यस पवन जी। हेलो। यस यस गौरव। हाँ। यस ओके। आ, हाँ, गौरव के बाद आपका फिर क्वेरी ले लूँ। हाँ ओके। तो देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल अभी आज जो है यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन में की होप अभी मतलब यहाँ पे देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल कि जिन्होंने गेम चेंजर, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक 2-3 हफ्ते के अंदर ही अभी ज्वाइन किया होगा या 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किया होगा, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 जुलाई के बिफोर ज्वाइन किया है। तो जो लोग 1 जुलाई के बिफोर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो लोग 1-2 महीने से देख रहे हैं एटलीस्ट कि यार मिनिमम जिनको 1 महीना पूरा हो चुका है गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम लेके, या उससे भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, उन सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि यार अभी इतने दिनों से आप देख रहे हो हमारा, तो कंसिस्टेंटली सारी चीजें चल रही है। मतलब एक जो सिंसियरनेस होना चाहिए, अभी जैसे ये गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम है तो छोटा सा अमाउंट 599 जो मैटर भी नहीं करता है, स्टिल हम लोगों का सीरियसनेस सिंसियरनेस आपने देखा होगा। एकदम बिल्कुल सिंसियरली सीरियसली हर वीक स्ट्रेटेजी सेशन हो रहे हैं, हर वीक लाइव ट्रेडिंग सेशंस आपके हो रहे हैं, मिनिमम 2 तो लाइव ट्रेडिंग सेशंस हो ही रहे, हर वीक डाउट सॉल्विंग सेशंस आपका हो रहा है, राइट। और ये गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने कवर किया है ओनली 20% ऑफ द प्राइस एक्शन। स्टिल ये 20% प्राइस एक्शन का जो रिजल्ट आप देख रहे हो लाइव ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, अब भूषण जी आप देख ही रहे होंगे कैसे ट्रेड लेते हैं, कब ट्रेड अवॉइड करते हैं, जब ट्रेड लेते हैं रीजन बोलते हैं उसका कि ट्रेड क्यों लिया, व्हाट इज रीजन ऑफ दैट, कब लिया, व्हाट इज रीजन ऑफ दैट, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, नहीं करना है हमें ट्रेड तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें लॉजिकली आपको यहाँ पे बताते हैं, साथ में सारी चीजें एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो मेरा बोलना वो है कि यार देखा आपने अब तक ऐसा कहीं कि इतने अच्छी तरीके से ट्रेड्स लेके दिखाते हैं क्या यूट्यूब में जो भी कोर्स बेचने वाले हैं, टेलीग्राम में, यूट्यूब में,
क्या ये कोर्सेज बेचने वाले इस हिसाब के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको हेल्प करते हुए आपने कहीं देखा है क्या? और मतलब जितनी बार मैंने बोला है कि इतनी सारी ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स, 20 ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन जीते, अब तो एटलीस्ट आप बिलीव कर रहे होंगे, मुझे पता है यार 99.99% बिलीव कर रहे हैं। लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं ना, फीडबैक और रियली ऑसम कि उन्होंने ऐसा इसके पहले कई सारे लोग बोलते सर 1-1 लाख दे चुके हैं कई कोर्सेज में, लेकिन आप जो ये 599 में दे रहे हो, हमें लग रहा है इट इज द सुप्रीम। और यस, मुझे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, भूषण जी को पता है उसकी वैल्यू क्या है, जो कंटेंट जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। तो आपका भी वो है कि सिंसियरली आप इन सारी चीजों को अटेंड करो, सिंसियरली इन चीजों को देखो और प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आप भी मार्केट से पैसा कमाओगे, राइट? अब यहां पे एक ही डिफरेंस है दोस्तों। देखो, मार्केट में मैंने कई बार आपको बोला कि 80% सिर्फ साइकोलॉजी मैटर करती है और 20% ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैटर करती है। तो ये जो 80% सिस्टम आपकी मैटर करती है ना, तो ये 80% में मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आपके टीचर, मतलब हम, इट्स अवर रिस्पॉन्स, हम वहां पे साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं और आपकी साइकोलॉजी को मार्केट साइकोलॉजी के साथ एडजस्ट करके देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपको मार्केट के साइकोलॉजी के साथ एडजस्ट करना आया, आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझे और उस हिसाब से ट्रेड ले, जिंदगी में कोई भी आपको मार्केट में लॉस फिर नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आप ट्रेड ही तभी लोगे जब मार्केट आपको ट्रेड लेने के लिए बोलेगा, राइट? तो ये सारी चीजें देखो, अभी इतना दिन हो चुका है, सिंसियरली सीरियसली आप देख रहे हो, 31 जुलाई जहां पे युवा आपके लिए लास्ट डेट होगा टू बिकम पार्ट ऑफ द कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। यहां के बाद हो सकता है कंप्लीट प्राइज एक्शन की कॉस्टिंग बढ़ जाए, क्योंकि यहां डेली लाइव ट्रेडिंग हम लोग दे रहे हैं और मेरे हिसाब से आप सब लोग अभी प्रॉपरली ट्रेडिंग कर रहे हो। जितना भी देखो, अदर जगह यदि फंड डाला है वो जीरोधा रहे, ऑपस्टॉक्स रहे, एंजल वन रहे, कहीं पे भी फंड डाल के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहला काम करना है वहां से फंड निकाल देना है। कई बार इनके सर्वर्स हैंग रहते हैं, कई बार आपका पैसा ये खाली कर देंगे, कुछ किसी को बोल भी नहीं पाओगे। और सबसे पहला उसके बाद काम करना है, फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करना है। किया है फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन, तो उनके चार्ट्स पे ही ट्रेड करना है। ट्रेडिंग फायर सिक्योरिटीज में ही सबको शुरू करनी है, कंपलसरी है, क्योंकि हमने सारे सॉरी ट्राई करके देख लिए, सारे ट्राई करके दिखे, और जब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आके रुके, दैट इज ओनली एंड ओनली फायर सिक्योरिटीज। और फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक मैंने दे दी है, जूम अपना जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैंने लिंक दे चुकी है। और जस्ट अ मिनट, तो ये लिंक में आपको क्या करना है, ये लिंक में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। ओके, फिर आपको हमारी तरफ से एक लिंक आ जाएगी व्हाट्सएप पे, वो लिंक से आपको अपना डिटेल्स उसमें फिल करके अकाउंट फायर सिक्योरिटीज में ओपन करना है। डबल बेनिफिट इसमें है कि tradingview.com पे 2500 रुपए महीना देके जो चार्ट्स मिलते हैं, यहाँ फ्री मिलते हैं। इनका ये फर्स्ट इंडिया की ऐसी ब्रोकिंग फर्म है कि इनका ऑफिशियल टाइप है ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो वो फ्री वाला डेटा भी फ्री मिलने वाला है। चार्ट से ही ऑर्डर ट्रेड करने वाले हो तो वहां पे जल्द से जल्द प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जाके वो लिंक में अपना डिटेल भरो, वो फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फायर्स में अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद वहां मतलब फंड ट्रांसफर करके ट्रेडिंग वही करना है, दैट इज द कंपल्शन, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए दे आर द ओनली बेस्ट। और सेकंड चीज, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। इसके बाद हो सकता है कंप्लीट प्राइस एक्शन की फिर कॉस्टिंग बढ़ जाए, सो वहां पे एनरोल करिए, वहां आइए, पर्सनल वन ऑन वन बात करते हैं, वन ऑन वन सारी चीजें सीखते हैं, वन ऑन वन सारी चीजें आपका मतलब जो माइंडसेट है उसे समझ के उसी हिसाब से आपको इनपुट देंगे टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और लाइव ट्रेडिंग डेली करेंगे, चलो लाइव ट्रेडिंग में डेली आओ, डेली साथ ट्रेड करो, डेली पैसा कमाओ, राइट? So thank you, Bhushan ji, for giving me the opportunity. Please go ahead. Thank you. यस, ओके, तो विल स्टार्ट देन। यस, अभिनव जी बोलिए। मैंने कौन देखा सा चार्ट आपने निकाला?
बैंक निफ्टी में 10 और 11 तारीख का चार्ट खोल लो आप। अच्छा, 10 और 11। ओके। मतलब 10 तारीख में तो पीडीएच और पीडीएल लगाओ, और 11 तारीख में दोनों के बीच में बन रहा है और उसने वर्क भी किया है। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, अगर बेस बिल्डिंग यहाँ पे है तो ये आपका बेस बिल्डिंग बना है। ठीक है। इस सिनेरियो में मार्केट में जो है, इसने सिर्फ 1:1 दिया है यहाँ पे। इस दिन तो हमने यहाँ पे देखा भी था, ट्रेड भी किया था। इस दिन आपको प्रॉफिट उसने नहीं दिया, 1:1 ही दिया। ठीक है। और 11 तारीख का जो कोई आरईबीवी सेटअप नहीं है, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन नहीं हुआ है ना, एकदम पीडीएच टच भी नहीं किया है उसने। तो पीडीएच भी नहीं है, पीडीएल भी टच नहीं किया है। तो ये रेंज आरईबीवी का सेटअप इसमें नहीं आता है। तो 11 तारीख, 11 जुलाई। इस दिन क्या करना चाहिए हमें? मतलब क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए? मतलब कैसे ट्रेड लेनी चाहिए इस दिन? नहीं, इस दिन जो आपका ट्रेड होगा वो नॉर्मल आपका जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर ब्रेक का ट्रेड, है ना। जैसे आपका मार्केट अभी जा रहा है, अभी देखिए, देखो अभी क्या है कि अगर ये रेंज एक्सपेंड नहीं कर रहा है, मतलब देखो फर्स्ट टाइम क्या पीडीएच के ऊपर नहीं गया ये ग्यारह हाँ। तारीख को हाँ। तो उसका क्या मीनिंग है, कोई बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, सिंपल इतना आपको एक क्लियर कट मार्केट में एक चीज दिख रही है, बराबर, कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, बराबर। हाँ। हाँ। हाँ, तो बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, तो नहीं। उसके बाद अगर सेलर आएगा तो सेलर कब आएगा? सेलर ऐसे थोड़ी आप कोई भी एक कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, एंगल्फ कर दिया उसके हिसाब से नहीं आएगा। सेलर आता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने पे सेलर आएगा। तो आप 11 तारीख को जब वहां पे देखोगे हेकेनाशी चार्ट में, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो 11 को जब हेकेनाशी में देखोगे तो आपका जो हेकेनाशी का जो स्ट्रक्चर है वो हम्म। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, इस वाले कैंडल में, जो हुआ हम्म। है अराउंड 1:25 1:30 PM के अराउंड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर सेल ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, मतलब आप पुट, आप जैसे पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो आप हाँ। नेकेड बाइंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में ये रूल होता है ऑप्शन बाइंग में कि आपको हेज ट्रेड ही लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है। तो इस चीज में आपको जो है, आप पुट डेबिट पे काम करोगे, और उसके जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका जिस कैंडल ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसके हिसाब से डिफाइन होता है। जैसे हम अगर 5 मिनट्स में जाएंगे तो 5 मिनट्स में अगर हम वापस 11 को जाते हैं, तो इस कैंडल ने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इस कैंडल के ऊपर आपका वैसे ही क्लोजिंग बेसिस जैसा अपना नॉर्मल आरईबीवी में रहता है, वो डब्ल्यूआरसी मैंडेटरी रहता है, हाँ। 70 पॉइंट्स का आपका रिस्क। इसमें भी हम्म। सेम आपको वैसे ही करना है, 70 पॉइंट्स का रिस्क तो 70 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, जहाँ पे भी आपको 70 मिल रहा है यहाँ पे उसको 1:1 बुक करो, और रिमेनिंग जो है फिर आप उसको आप ट्रेल करो लोअर हाई के हिसाब से। जब तक मार्केट लोअर हाई में रहेगा तब तक आपको ये, और पीडी ऐसे जो रहता है उसमें पीडीएल आपका टारगेट होता है, मतलब जैसे आप मार्केट पीडीएच के ऊपर जा रहा है तो ओपन रहेगा वो, अगर हाँ। ट्रेंड चल रहा है तो वो ऊपर। बट अगर आप पीडीएच के पास जाके मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो आपका पीडीएल जो रहता है वो एक फाइनल टारगेट रहता है। हम्म। बट अल्टीमेटली आपको 1:2 1:3 मिल गया है, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ना। 1:3 के बाद वो अपने ग्रिड पे रहता है, कितना हम मार्केट हमें देगा और हम कितना उसको होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल डेज में आपको 1:3 मैक्सिमम 1:4 मिल रहा है, तो बेटर है कि आप पूरा ही बुक कर लो, है ना। मतलब जैसे मुझे मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं कितनी कैपिटल से कर सकता हूँ? मतलब जो सही रहेगा, मतलब 5 की 10 की। हाँ हाँ, आपका देखिए मार्केट रोज ये अगर इंडेक्स की बात कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी रोज पीडीएच पीडीएल के ऊपर या पीडीएल के नीचे नहीं जाता है वो। तो हाँ। ये जो डे रहता है जनरली, ऐसे जो डे होता है, ऐसे डेज जो होता है वो ऑप्शन सेलर्स के दिन होते हैं, जहां मार्केट ना पीडीएच के ऊपर है ना पीडीएल के नीचे है। यहाँ पे हम्म। कौन पैसे कमाएगा ऐसे दिन? जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल न्यूट्रल मंथली स्ट्रैडल वाले पैसे कमाएंगे। ठीक है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए फिर आपका जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो ये पूरा इतना जो मार्केट है अराउंड 4 घंटे का, वो 4 आवर्स मार्केट न्यूट्रल वालों के लिए है। जब इस कैंडल ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये लास्ट का जो 2 घंटे का मार्केट है वो डायरेक्शनल वालों के लिए है। बस तो इतना मार्केट एक्चुअल न्यूट्रल में वालों के लिए है, इतना डायरेक्शन सर। वालों के लिए, जब तक। और आपको अगर बाय करना है कोई भी, चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल बाय करना है, तो आपको तो बेस बिल्ट जब तक वो करेगा नहीं,
रेंज एक्सपेंशन करेगा नहीं या फिर पीडीएच के हम्म। ऊपर जाएगा नहीं, तब तक तो आप कॉल बाइंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, तब करना भी मतलब नहीं चाहिए। जैसे इन्हें देखिए। स्ट्रक्चर ब्रेक के मतलब ये WRC बनाई, बढ़िया WRC बनी है यहाँ पे, ये फेक नहीं हाँ हो हाँ। सकती, ये फेक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, फेक ब्रेकआउट। आप अगर ऐसे सोचोगे सब फेक हो गया तो फिर ट्रेड कब करोगे? मार्केट दे रहा है फेक, तो आपने रिस्क मैनेज किया है ना, तो क्या टेंशन लेना है आपको? कोई टेंशन नहीं है। आप देखो, 10 ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, 3 ब्रेकआउट फेल होने ही होने वाले, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। कोई इसके अगर आपको 10 के 10 सही चाहिए तो आप अंतर्यामी या भगवान ही बनना पड़ेगा। 10 में से 3 आपके ब्रेकआउट फेल होने ही वाले हैं, आप उसके लिए देर इज कोई सोल्यूशन नहीं है, और उसके लिए कोई मतलब कुछ नहीं कर सकता। आपका जो मतलब है, आपने रिस्क जैसे मैनेज किया ना। आप जब ट्रेड चलेगा तो आपको 70 पॉइंट्स में वो 200 300 पॉइंट भी दे रहा है ना, और जब ट्रेड नहीं चलेगा तो आप 70 पॉइंट लूज कर रहे हो, तो छोड़ दो ना उसको, जाने दो उसको, है ना। उतना सोचोगे तो कभी ट्रेडिंग नहीं होगी फिर। मतलब जैसे ही मेरा टाइम लगता है 12 बजे के बाद ट्रेड के लिए, मतलब 12 के बाद मेरा रेंज रेंज एक्सपेंशन छूट गया, मतलब बेस बिल्डिंग बन के उनने बढ़िया 1:3 दे दिया, मतलब 12 बजे तक मेरी हम्म। वो छूट गया, तो मैं बाद में स्कैल्प कैसे कर सकता हूँ? मान लो मुझे स्कैल्प नहीं करनी नहीं है। नहीं, अभी देखो, जो ओरिजिनल ट्रेड रहता है वो अगर आपका छूट गया है, तो बाकी का जो ट्रेड रहेगा, क्योंकि मार्केट अब देखो यहाँ पे आ रहा है। अब किसी ने अगर मार्केट में यहाँ पे उसका ट्रेड छूट गया, अब वो उसको पीडीएल के नीचे सेल कर रहा है, तो आप तो लॉस में ही जाओगे ना। देखो, आप लेट हो गए हो ट्रेड में और इंट्राडे कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में, उसका आप मुंह में अगर खत्म हो गया तो वहां से वो फिर नहीं जाएगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लेट हो गए तो मत करो, दूसरा ट्रेड देखो जो नहीं निकला। आपके पास एक ही नहीं है ना ट्रेड। अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स का ट्रेड मिस हो गया और आप नहीं उसको कैच कर पाए, और ट्राई करो किसी स्टॉक को टारगेट करो जो अभी तक ब्रेकआउट होना बाकी है, राइट। बट मतलब हमें उसमें मत जाओ, ये ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो उसमें स्कैल्पिंग वगैरह फिर इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि आप कहीं पे फिर क्या है, मार्केट में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप रूल के बाहर जाके फिर उसके बाहर जा रहे हो। स्कैल्पिंग ऐसे कहीं भी नहीं कर सकते, है ना। स्कैल्पिंग के भी एक सेट ऑफ एक रूल्स होते हैं आपके, कहीं पे भी आप स्कैल्पिंग, और स्कैल्पिंग कभी भी जब होती है तो मूव जब यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है तभी आपको स्कैल्पिंग में भी मिलता है, क्योंकि कोई भी पुट यहाँ पे जो 200 का पुट है, जब तक मार्केट यहाँ जा रहा है वो ऑलरेडी 400 के ऊपर है, वो ऑलरेडी स्पाइक कर चुका है। अगर मार्केट हल्का सा भी साइडवेज गया ना, ये एकदम धड़ाम से गिरेगा 300 पे, बहुत फास्ट गिरते हैं फिर उसमें, क्योंकि उसका रेंज एक्सपेंशन होने के बाद अगर मार्केट नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपके पुट्स की बैंड बजा देता है मार्केट, उसमें आप स्कैल्पिंग के चक्कर में बड़ा लॉस कर बैठोगे। वो नहीं करना है। आपका ट्रेड मिस हो गया है तो दूसरा ट्रेड देखो जो उस सेटअप के हिसाब से नहीं निकला है, आरईबीबी या एफआरई। बट स्कैल्पिंग जो होता है वो आप ऐसे कहीं भी नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग करने के लिए भी ये स्कैल्पिंग ही अगर आपको करना है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक या कहीं तो वहीं पे आप स्कैल्पिंग ब्रेक कर सकते हो, या फिर मार्केट जैसे कहीं आपका समझ लीजिए हल्का सा कहीं डबल बॉटम बना रहा है, फिर नीचे आ रहा है, आप ब्रेक कर रहा है, तो तब वहां पे आप थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर लो कि हाँ अभी थोड़ा साइडवेज चला गया, वापस नीचे जा रहा है, तो वापस एक ट्रेड ले लो। बट आप कहीं भी नहीं स्कैल्प कर सकते, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, हिकेनाशी में देख सकते हैं या कैंडल में भी पता चल जाता है? हेकेनाशी में सिर्फ स्ट्रक्चर के पॉइंट देखने हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो नॉर्मल में देखना है। हेकेनाशी में सिर्फ स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ पे है वो दिखता है आपको। डब्ल्यूआरसी तो हेकेनाशी में दिखेगी नहीं आपको, नॉर्मल में दिखेगी। तो हेकेनाशी में अपने पॉइंट्स मार्क कर लेना है और फिर नॉर्मल कैंडलस्टिक में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। चलिए। मतलब ओके। या चलिए, अपनी अब बाद में क्या और करेंगे, बाकी भी डाउट्स मुझे फिर लेने हैं। यस रोहित जी के बाद फिर हम स्टॉक सिलेक्शन वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। यस रोहित जी हेलो। बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो सर, हाँ ये हाँ, बोलिए ना। 24 को टाटा मोटर्स का सर जो आरईवीवी सेटअप बना था अच्छा। हाँ हाँ। सर, एक्चुअली मैं इसको मैं भी ट्रैक कर रहा था उस दिन, बट लेकिन सर इसमें डब्ल्यूआरसी बनी थी क्या उस दिन? में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उस दिन, अच्छा नहीं ले पाया ट्रेड। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 24th का आपका मार्केट का जो आरईबीवी सेटअप है, ये उसका बेस है, राइट। ये जी 4 कैंडल्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जी आपका बेस बना है। अभी हम 5 मिनट्स में जाते हैं, और 24th ये रहा। तो मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू आर सी अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया, तो डब्ल्यू आर सी तो नहीं है, तो ट्रेड नहीं बनता है फिर, छोड़। और मूव भी नहीं हुआ ना वो, है ना, तो नहीं मूव हुआ वो। अब इस नहीं नहीं केस सर, में एक्चुअली यहाँ पे
जो आपका जैसे ट्रेड हमने जब 24th को हमारा लाइव सेशन नहीं हुआ था, 24th को तो नहीं हुआ था। हमने टाटा नहीं मोटर्स नहीं, लाइव ट्रेड किया है, नहीं बट था उसमें मैं भी। से हमने हम्म। 25th को तो- ट्रेड किया है, शायद 25th या कहीं। हाँ, इस दिन नहीं किया था, शायद 24th या उसके पहले वाला थर्सडे वगैरह कभी किया होगा। हाँ, बट WRC नहीं बनी है ना, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो वो छोड़ दो। तो- क्योंकि वहां पे कैसा है कि भले ही वो स्टॉक मूव हो जाए, बट प्रॉब्लम क्या जी होता है कि अगर वो WRC से ब्रेक नहीं कर रहा है तो फिर आपके पास, वो तो रूल में सबसे मेन, वन ऑफ द मेन चीज वही है, सबसे मेन है रेंज एक्सपेंशन, फिर बेस बिल्डिंग और WRC, ये जी तीन चीज मिलके तो आपका REPV सेटअप बनता है बराबर, और तो कुछ है नहीं। जी तो इसमें से एक ही मेन इंग्रेडिएंट मिसिंग है, ये तीन मसालों से, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा ना, फिर आपका ये रहेगा कि वो सेटअप मूव नहीं करता है, या फिर रैंडमली कभी एकदम से कहीं भी भाग जाता है फिर, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये विक देखो इतनी बड़ी दिख रही है ऊपर आपको, है ना। जी 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 ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जा रहा है नीचे तो WRC नहीं बना के जा रहा है ना, तो कोई सेलर उतना, अगर एक सेलर, ये चीज हमें मार्केट में याद रखनी है, अगर कोई भी एक सेलर बायर, अब तो 5 मिनट में देख रहे हैं, अगर, और वो तो बड़ा सेलर बायर है, वो अगर 5 मिनट में WRC नहीं बन रहा है तो किस काम का है फिर, राइट। जी उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, वो मतलब वो एक उतना डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, बराबर, तो वो एक इशू हो जाता है। बेटर है कि उसको अवॉइड करो उस सेटअप को, और अगर आपको लेना है कि चलो यार रिस्क कम है लेके देख ले दो, तो फिर आप क्वांटिटी कम कर दो, बस, और उसका कोई एग्रेसिव रीजन नहीं, बट ले सकते हैं, एग्रेसिव हाँ ले सकते हाँ, हैं। एक तो, हाँ एग्रेसिव लेना है ले सकते, बट वो है कि आपका तभी एग्रेसिव कोई चीज लेनी पड़ती है जब आप प्रॉफिट में है। देखो 2-3 दिन आपने पैसा कमा लिया, है ना, आप प्रॉफिट में है, हम्म, तो बोले चलो मैंने अभी थोड़ा प्रॉफिट हो गया, और 10% प्रॉफिट से थोड़ा सा मैं एग्रेसिव भी ले लेता हूँ, है ना। जी तो उससे आपको क्या रहेगा कि वो हो भी गया तो भी हिट नहीं होगा, बट ऑलरेडी अगर समझ लो आपका, आपने 1-2 दिन से पैसे नहीं कमाए, या आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो उस चीज में, आप ऐसा सेटअप देखो लोगे तो आपका और कॉन्फिडेंस वो गिरा देगा, डाउन कर देगा, जी है ना। तो वो चीज जी अवॉइड कीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। या ओके रोहित, थैंक। चलिए, तो वी विल स्टार्ट, जस्ट अ मिनट, एक बार कंट्रीब्यूटर्स उसके नीचे जा रहे हैं, जो निफ्टी आईटी और रिलायंस है, और उसका, सॉरी, निफ्टी आईटी और अपना बैंक निफ्टी है, और जो उसका मैनेज कर रहा है रिलायंस, वो ऊपर जा रहा है। तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि आपको ये मिल रहा है कि यार सिंक्रोनाइजेशन मिसिंग है निफ्टी में, इसीलिए निफ्टी ट्रेंड नहीं किया ऑन दिस वीक। अब सिंक्रोनाइजेशन अगर आएगा ऑन मंडे, ये तीनों का सिंक्रोनाइजेशन मैंडेटरी है, आईटी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, तभी निफ्टी, तभी निफ्टी गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी जिस दिन अगर गिरेगा, आईटी इंडेक्स ऊपर भाग के उसको बचा लेगा, सिंपल वैसे ही होता है, राइट। तो यही हो रहा है, मतलब अभी जो इसीलिए वो होल्ड कर पा रहे हैं, राइट। तो आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा सेक्टर अभी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मंडे से रिलायंस गिरना चालू हुआ और आपके वीकली लोज भी बैंक निफ्टी और आईटी ने मिल गया, निफ्टी को बचाने वाला कौन है? कोई नहीं बचा सकता उसको, उसको आना ही है, फिर करेक्शन देने आना ही आना है, देर इज नो, क्योंकि तीनों उसके जो चेले है ना, वो जा रहे हैं, तो भैया इसको आना ही पड़ेगा उनके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता ऊपर। तो ये आपको इस सिंक्रोनाइजेशन जब मिसिंग रहती है, तो इंडेक्स में ऐसे डोजी बनता है ना। कभी भी देखो, जब भी आपको ऐसे डोजी टाइप की कैंडल्स मिलेगी, उस दिन उस वीक देखना क्या हो रहा है, पक्का कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी आईटी या रिलायंस में से कोई तो भी उसको पकड़ लिया उस दिन, है ना। कोई एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाके उसको डोजी बना के छोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 वीक डोजी बने, तो 2 वीक देखो क्या हो रहा है, आईटी इंडेक्स गिर रहा है, या नेक्स्ट लास्ट वीक आईटी इंडेक्स ऊपर था, तो आपका रिलायंस गिर रहा था, फिर आपका बैंक निफ्टी साइडवेज था, तो वो अब बना के उसने डोजी बनाई। इस वीक बैंक निफ्टी और आईटी गिरा है, उसका रिलायंस ऊपर आ गया, राइट। तो वो उसने उसको थोड़ा सा होल्ड कर लिया, हल्का सा, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, यही चीज आपको सीखनी है, तो ये चीज आपको डिफरेंशिएट करेंगी बाकी लोगों से, जो 99% या 95% लोग जो मार्केट में आके लॉस ही करते हैं, ये सब वो चीज नहीं करेगा, कोई नहीं करता ये सब चीज, जिसको, जो सीरियस है, जिसको मार्केट में सही में पैसे कमाने और वो एक प्रोफेशनल या उसको काम करना है, वही ये सब चीज। बाकी लोग जो है फ्री लंच या फ्री उसके लिए आते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ज्यादा। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे कमाओगे वो मेरे पास नहीं आने वाले, वो आपके पास ही रहने वाले,
राइट। तो आपको भी उतना एफर्ट करना है, बट जो हम जो चीज कर रहे हैं हम उतना ही कर सकते हैं, हम आपको एक राइट तरीके से गाइड करके आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। बाकी का जो है, हाँ कभी कोई आपको सपोर्ट लगता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, बट वो चीज आपको जब करनी है आप वो करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और तब आप मार्केट को देखने का आपका जो आउटलुक रहेगा वो चेंज होगा, है ना। तो ये चीज करना है। आज थोड़ा सा लंबा ये से डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन बहुत लोग गलत करे करके कुछ भी स्टॉक पीडीएच पीडीएल के बीच में घूम रहा है, तो कहीं भी घूम रहा है साइडवेज स्टॉक में टाइम वेस्ट करते हैं और वहाँ पे लॉस करके बैठते हैं, तो वो नहीं करना, है ना। तो ये तरीके से आप कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ मतलब पॉजिटिव चेंजेस इन योर ट्रेडिंग। बट ये नहीं करना है कि बायस बनाने की, अच्छा ये बैंक निफ्टी निफ्टी नीचे आएगा तो मैं सेल ही करूंगा, वैसा नहीं। जो आपका सेटअप बोलेगा आपको इंट्राडे में 5 मिनट्स में आपके जो भी सेटअप रहेंगे वही आपको फॉलो करना है। जस्ट यहाँ से आप एक हायर टाइम फ्रेम, सबसे वीकली में जो एक बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं या क्या इंडेक्स कैसे मैनेज हो रहा है, वो आपको यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, चलो। तो विल एंड द सेशन, 11:15 हो गए, है ना। तो बाकी के डाउट्स हम लोग कवर कर लेंगे लाइव सेशंस में वगैरह, वहाँ पे यू कैन आस्क। तो विल एंड द सेशन, रिकॉर्डिंग आई अपलोड, डोंट वरी, है ना, मिल जाएगा एटलीस्ट रात पे या कल सुबह तक तो आ ही जाएगा, कल दोपहर तक आ जाएगा मैक्सिमम। ओके, चलो देन, है ना। गुड नाइट एवरीवन। एंड लाइव सेशन अपने मोस्टली मंडे को होगा, तो तब हम देख लेंगे ये 6 स्टॉक्स को मैं वापस डिस्कस कर लेंगे जो आपको आज बताया है। ठीक है, चलो। गुड नाइट एवरीवन, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल टुडे, बाय बाय।